बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने आखिर प्रेस वार्ता करके केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों पर क्यों साधा जमकर निशाना। देखिए ये प्रेस वार्ता। जिस बात को हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपाई थी, और जिस विषय पे आज हम लोग बात रखने वाले हैं वो और कोई विषय नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुद ही मेडल दिए हैं और कहा है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। उन्होंने खुद ही इसकी कई बार तारीफ की है। कहते हैं कि सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, अपनी झूठी तारीफ खुद ही कर मुस्कराते हैं लोग। ये हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का है, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत सारी बातें की। लेकिन अफसोस है कि इस कोरोना पैंडेमिक में, महामारी के समय, जब मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी ज़रूरत थी लोगों को, और उस समय जब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी तो 3 ऐसी बातें जो मुख्यमंत्री साहब ने कही थी कि ये 3 बातें प्रमुख रूप से मोहल्ला क्लिनिक का काम होगा। वो मेडिसिन्स को प्रोवाइड कराएंगी, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे और कंसल्टेंसी सेंटर के रूप में काम करेंगे। ये 3 बातें जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और कहा था कि एक गरीब और आम आदमी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल जाकर चक्कर लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, वो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको आसानी से इलाज वहाँ मिल जाएगा। 504 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, कह दिया 1000 खोलेंगे। डेडिकेटेड महिलाओं के लिए भी 100 का प्रावधान रख दिया। लेकिन जो 3 बातें थी जो उस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से होना था, वो उसमें पहला काम था प्रोवाइड मेडिसिन, दवाइयों को उपलब्ध कराना था। केजरीवाल जी ने इस कोरोना पैंडेमिक में उन मोहल्ला क्लिनिक पर कितने पेशेंट्स को दवाई मुहैया कराई, इसका ही वो जवाब दे दें। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत थी, एक पैरासीटामॉल की गोली भी अगर वहाँ से मिल जाती तो लोगों को ये तकलीफ नहीं होती। दूसरा काम था डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में। ये उन्हीं की बातें जो उन्होंने कहा था कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे। वो डायग्नोस्टिक सेंटर अगर उस कोरोना पैंडेमिक में जब डर और भय का माहौल था, जब लोगों को जरा सा बुखार आ जाता था तो उन्हें डॉक्टर की तलाश थी, और ऐसे समय में वो 504 मोहल्ला क्लिनिक में जो 504 डॉक्टर भी होंगे, अगर एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम एक डॉक्टर भी होगा तो 504 मोहल्ला क्लिनिक में 504 डॉक्टर हो गए। तो 504 डॉक्टर कहाँ थे जिस समय लोगों को ये डर था कि बुखार आ गया तो वो इलाज कहाँ से कराए? उस समय वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम कर सकते थे। वो 504 डॉक्टर कहाँ थे? केजरीवाल जी बताइए, आप उसका जवाब दीजिए।
क्यों नहीं आपने पब्लिश किया कि ये मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरी सलाह देंगे, कंसल्टेशन देंगे, उनका इलाज करेंगे। और आखिर जिसके लिए आपने ये बनाया था मोहल्ला क्लिनिक, वो आम आदमी, वो गरीब आदमी, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान रहे, जो इस कोरोना के समय में इलाज कराने के लिए अस्पताल से जाने के लिए डरते थे, उस समय मोहल्ला क्लिनिक जब बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जो बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी, उसमें तीसरा आपका जो काम था वो था कंसल्टेंसी का। और ऐसे समय में जब एक पड़ोसी भी पड़ोसी की मदद कर रहा था, जब एक कोई व्यक्ति किसी अपने जानकार को मुश्किल में वक्त में देखकर उसकी मदद करने के लिए आतुर था, ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों थे? ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक में एक बुखार की गोली तक नहीं मिल रही थी। ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक में किसी भी मरीज जो परेशान था उसको ढांढस भी नहीं बंधाया जा रहा था, उसको डायग्नोज भी नहीं किया जा रहा था। शायद अगर वक्त पर उनको डायग्नोज कर देते, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करते, तो इतना लोड अस्पतालों पर नहीं पड़ता और इतनी अफरा तफरी नहीं मचती, लोगों के अंदर डर और भय नहीं होता। और इसी तरह से जब बहुत सारे डॉक्टर कंसल्टेशन दे रहे थे, वर्चुअल कंसल्टेशन दे रहे थे, फिजिकल कंसल्टेशन भी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसे समय में 504 मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से बंद थे, फेल थे और किसी भी जगह पर वर्चुअल या फिजिकल कंसल्टेशन भी नहीं दी जा रही थी। केजरीवाल जी, जवाब दीजिए आप कि आपने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर खर्च किया है। आखिर दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि वो टैक्स के पैसे से जो आपने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, उसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और वो भी कोरोना महामारी के समय जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसे समय में आप इस तरह की व्यवस्थाओं को खड़ा करते हैं, जो व्यवस्थाएं महामारी के संकट के समय काम नहीं आई। तो ऐसी व्यवस्थाओं का मतलब क्या है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में जब दिल्ली के जरूरतमंद लोगों को इलाज की सख्त जरूरत थी, तब आपके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों थे? वहां पर मेडिसिन, दवाई की गोली क्यों नहीं मिल रही थी? वहां पर जांच क्यों नहीं हो रही थी, डायग्नोसिस? ये अरविंद केजरीवाल जी के ध्यान में तो ला ही सकता हूं कि अगर आपने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जैसी ज़रूरतों को मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू किया होता तो आज दिल्ली को कितना लोगों का जान बचाने में सहायता हो सकता था। और तब हमें हाई कोर्ट का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है। हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सवाल पूछा है कि अगर आपने कोई जगह तैयार की और उसको ऐसी महामारी के दौरान इस्तेमाल तक नहीं हो सकता तो ऐसी जगह का क्या फायदा? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये तो हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने पूछा है। इसका मतलब उच्च न्यायालय को भी पता चल गया था कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रही है। तब मैं अपना एक सवाल देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। दुखी हूं, कई लोग हमको मैसेज करके कह रहे हैं तुम कितना भी चिल्लाओगे, जो बेशर्म होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ऐसा नहीं है।
फर्क पड़ेगा, जान पे आई है। हम हर तरह से ये सच्चाइयां आप सबके सामने ला रहे हैं, जिसको दिल्ली की जनता पर्दाफाश कह रही है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं इसकी बात करें कि उसकी बात करें कि उसकी बात करें। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने कहा है हम कहेंगे, सिलसिलेवार ढंग से कहेंगे और लोगों को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी, आप हर चीज में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ढूंढ रहे हो, आपको जनता की चिंता नहीं है। तब मैं ये सवाल करते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली को जवाब दीजिए, बताइए, एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करके सबको बताइए कि इतनी बड़ी महामारी में जो कार्य छोटे से वैन में एक व्यक्ति के द्वारा हो गया, वो 4 व्यक्ति से युक्त वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया। बड़े दुख के साथ पूछ रहा हूं, क्योंकि बताओ भी और दिल्ली के लोगों को ये जानकारी देकर संतुष्ट भी करना पड़ेगा। ये हमारी बात है। जिनका ये डिपार्टमेंट है, वो जो फिगर दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अंदर केवल कोटा केबिन्स में 359 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं, और यदि आप टोटल करेंगे इनके ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो लगभग 1600 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर खर्च किया है। यदि आप शुरुआती घोषणा पर जाएंगे, जब मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने का काम शुरू हुआ तो दिल्ली की सरकार ने कहा कि एक मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर 10 लाख रुपया खर्च होगा, और बाद में कहा कि नहीं, इसके ऊपर 20 लाख रुपया खर्च होगा। मैं आज मीडिया के समक्ष यह मांग करता हूं कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला मोहल्ला क्लिनिक के बनाने में हुआ है, इसकी जांच क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री सीबीआई से करवाएंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा सवाल है मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री से। देखिए, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स थे उनके लिए एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया था। जब श्री वीके मल्होत्रा जी दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे 1967 से लेकर 1972 तक, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, और 1993 से लेकर 1998 तक जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी ने, आदरणीय श्री साहेब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली के अंदर, चाहे दिल्ली नगर निगम हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, जो सैकड़ों डिस्पेंसरीज खोली थी, अरविंद केजरीवाल ने चीफ पॉपुलरिटी के लिए, केवल अपने प्रचार के लिए, उन सारी डिस्पेंसरीज को डिफंक कर दिया और उनके स्थान पर यह मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई गई, जिससे कि उनके नाम का प्रचार होता रहे। मैं आज लास्ट में एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मैं भी उनके साथ चलूंगा और मीडिया भी उनके साथ चले। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोनड़बंद वार्ड में जब श्री साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाने का आदेश दिया, और 1996 में डबल स्टोरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, जिसमें बाद में डिस्पेंसरी खुल गई। उसमें डॉक्टर्स बैठते थे, सभी दवाइयों की व्यवस्था थी, बहुत सारे टेस्ट होते थे, हजारों लोगों को उसका लाभ होता था, क्योंकि उस डिस्पेंसरी के बाहर श्री साहेब सिंह वर्मा जी का नाम लिखा हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में, कि यह बिल्डिंग जो है श्री साहिब सिंह वर्मा के द्वारा बनाई गई, उनके करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ,
और इस बिल्डिंग में क्षेत्रवासियों के लिए डिस्पेंसरी खुल गई है, तो केवल उस शानदार बिल्डिंग को बंद करके और बिल्कुल 50 गज की दूरी पर पोटा केबिन में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बना दी। ये कितनी इनकी छोटी मानसिकता है। मैं आज सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जहां जिन डिस्पेंसरी में बुनियादी ढांचा था, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, हर तरह के टेस्ट वहां होते थे, वे सब आपने बंद करके और अपने प्रचार के लिए आपने जो पोटा केबिन्स में जो मोहल्ला क्लिनिक खोली है, जिसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई करे। इतना ही मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये 2 सवाल उनके समक्ष रख रहा हूं, वो जरूर जवाब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑडिट नहीं कराया है 1 अप्रैल 2019 के बाद। बताएं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जवाब दें कि 1 अप्रैल 2019 के बाद मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑडिट क्यों नहीं कराया है? आखिर इसके पीछे क्या राज है, ये बताना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।